स्टार्ट करते हैं। टुडे आई विल डिस्कस हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स क्या है? हेमेटेनिक्स आर सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। हेमेटेनिक्स क्या है? एक ड्रग है, एक सब्सटेंस है जिनका जो रिक्वायर्ड होता है ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। ब्लड के फॉर्मेशन में और एनीमिया के ट्रीटमेंट में हमें हेमेटेनिक्स सब्सटेंस जो है वो यूज़ करते हैं। These drugs increase the number of red blood cells and amount of hemoglobin to normal level and above when they are below normal। ये जो ड्रग है यानी कि जो हेमेटेनिक्स की बात कर रहे हैं, ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स को, इंक्रीज करते हैं और अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन को जो नॉर्मल लेवल तक लेकर आते हैं। तो हेमेटेनिक्स क्या है? हेमेटेनिक्स एक सब्सटेंस है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, किस लिए? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के लिए और एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए हम हेमेटेनिक्स ड्रग का यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है? रेड ब्लड सेल को इंक्रीज करता है यानी कि नॉर्मल लेवल तक लेके आता है और हीमोग्लोबिन को भी नॉर्मल लेवल तक लेके आता है। यानी कि जब हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो हम हेमेटेनिक्स का यूज़ करते हैं। Anemia occurs when the balance between production and reduction of red blood cells is disturbed। एनीमिया होता कब है? एनीमिया तब होता है जब बैलेंस जो होता है वो बिगड़ जाता है। किसके किसके बीच में? प्रोडक्शन और रिडक्शन। अगर आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ है, अगर ब्लड है या फिर उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है या फिर उसमें जो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी प्रॉब्लम होगी और प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है तो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अगर रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में कमी है और रिड्यूस बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा है तो फिर वो क्या कहलाएगा? एनीमिया कहलाता है। तो एनीमिया अकर व्हेन द बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड रिडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज डिस्टर्ब। यानी कि प्रोडक्शन और उसके रिडक्शन में डिस्टर्बेंस हो जाती है तो फिर एनीमिया कॉज होता है। कैसे कैसे हो सकता है एनीमिया? ड्यू टू ब्लड लॉस। अगर ब्लड लॉस हो जा रहा है बाय द सर्जरी या द एक्सीडेंटली भी ब्लड का लॉस हो सकता है। दूसरा क्या है? इम्पेयर्ड रेड सेल फॉर्मेशन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल फैक्टर जैसे कि आयरन हो गया, फोलिक एसिड हो गया या फिर विटामिन B12 हो गया। इन जो फैक्टर्स हैं, एसेंशियल फैक्टर्स हैं जो बॉडी में वर्क करते हैं, तो इनकी डिफिशियंसी जब हो जाती है तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती हैं यानी कि उसका रिडक्शन होना शुरू हो जाता है। या फिर बोन मैरो डिप्रेशन हो जाए तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, एनीमिया कॉज हो सकता है। एंड थर्ड है डिक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी यानी कि हीमोलाइटिक एनीमिया जिसको हम बोलते हैं। इसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाता है यानी कि आरबीसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो हीमेटेनिक्स क्या है? एक सब्सटेंस है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में एंड आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। Anemia, these drugs increase the number of red blood cells and amount of hemoglobin to normal level and above when they are below normal. Anemia occurs when a balance between production and reduction of red blood cells is disturbed due to blood loss या फिर impaired red cells formation किसकी वजह से? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैक्टर या फिर बोन मैरो का डिप्रेशन हो रहा है। या फिर थर्ड क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी यानी कि हीमोलाइटिक एनीमिया से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आयरन की। आयरन का भी ब्लड में इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आयरन फ्रॉम द एंशियंट टाइम हैज़ बीन कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द बॉडी। ठीक है, एंशियंट टाइम हैज़ बीन कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द बॉडी। आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नेसेसरी एलिमेंट्स होता है। आयरन वॉज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन ब्लड इन 1713। क्या हुआ था कि आयरन को ब्लड में फाउंड किया गया। कब फाउंड किया गया? 1713 में फाउंड किया। और एक साइंटिस्ट थे, ये लैमरी नाम था इनका, LEMMERY। लैमरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1713 में ब्लड से में आयरन को फाउंड किया। आयरन एसेंशियल बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, टोटल बॉडी आयरन एडल्ट ह्यूमन, एक एडल्ट ह्यूमन में कितना आयरन होना चाहिए बॉडी में? 2.5 to 5 ग्राम प्रेजेंट होना चाहिए। द ग्रीक थॉट मार्स इज द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। जो ग्रीक होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? मार्स को क्या बोलते हैं?
मार्स को गॉड ऑफ स्ट्रेंथ बोला जाता है। मार्स क्या है? एक प्लैनेट है, यानी कि जो मंगल ग्रह है उसको क्या बोला जाता है? गॉड ऑफ स्ट्रेंथ बोला जाता है। तो वहां के लोग क्या कहते हैं कि आयरन इज डेडिकेटेड टू मार्स। ठीक है, आयरन को कैसे डेडिकेट किया उन्होंने? मार्स की तरह ही डेडिकेट किया, यानी कि जो आयरन है वो भी क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, इसको भी इसलिए गॉड ऑफ स्ट्रेंथ बोला गया। तो ग्रीक का ये कहना था कि मार्स इज ए गॉड ऑफ स्ट्रेंथ एंड आयरन इज डेडिकेटेड टू मार्स, सो आयरन वॉज यूज फॉर वीकनेस। क्यों क्यों बोला गया? क्योंकि आयरन का भी यूज हम वीकनेस को दूर करने के लिए करते हैं, वीकनेस में करते हैं, इसलिए इसको भी उसके नेम के साथ जोड़ा गया, डेडिकेट किया गया। विच इज कॉमनली यूज फॉर एनीमिया, और ये आयरन का यूज हम लोग एनीमिया में भी करते हैं। ब्लॉड एक साइंटिस्ट थे, Blood prepared his famous pill was known as blood pill that was containing ferrous sulfate and potassium carbonate for the treatment of anemia. ब्लड जो ब्लड थे ये इन्होंने प्रिपेयर किए थे, एक फेमस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रिपेयर किए फेमस पिल। ये जो थे फ्रेंच डॉक्टर ऑफ मेडिसिन थे, तो इन्होंने 1832 में एक मेडिसिन बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया ब्लड पिल। एक पिल बनाई जिसको इन्होंने नाम दे दिया ब्लड पिल, और इस ब्लड पिल को हम आयरन पिल भी कहते हैं। दैट वाज कंटेनिंग, और ये इसमें आयरन पिल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? फेरस सल्फेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। ठीक है, तो आयरन क्या है? आयरन फ्रॉम द एंशियंट टाइम हैज बीन कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द बॉडी। आयरन को फाउंड टू द प्रेजेंट इन द ब्लड इन 1713 में। आयरन एसेंशियल बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट है। टोटल बॉडी आयरन इज एडल्ट ह्यूमन बॉडी 2.5 to 5 ग्राम प्रेजेंट होता है। और ग्रीक का ये थॉट था कि ये मार्स को उन्होंने गॉड ऑफ स्ट्रेंथ बोलते थे, और आयरन को भी डेडिकेट किया टू द मार्स। तो क्यों किया इन्होंने? क्योंकि आयरन जो था वो आयरन वॉज द यूज फॉर वीकनेस विच इज कॉमनली यूज फॉर एनीमिया। और ब्लॉड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रिपेयर किया एक फेमस पिल जिसका नाम दे दिया उन्होंने ब्लड पिल, और इसमें क्या था? आयरन प्रेजेंट था, तो ब्लड पिल को हम आयरन पिल भी बोल सकते हैं। और कंटेनिंग और क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें? कंटेनिंग फेरस सल्फेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। ठीक है, तो आयरन क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डाइटरी सोर्स ऑफ आयरन। आयरन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? खाने में हम लोग कैसे कैसे आयरन का सोर्स कौन कौन सा है? तो वीट जर्म हो गया, देन ईस्ट हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ड्राई बीन्स, एग योक, लीवर, रूट वेजिटेबल्स, चिकन, फिश, स्पाइनच, एप्पल, मिल्क। ठीक है, इनसे हमें आयरन मिल जाता है। एंड मिल्क प्रोडक्ट आर द पुअर सोर्स ऑफ आयरन। ठीक है, मिल्क से जो है वो रिच सोर्स है इसका आयरन का, लेकिन जो मिल्क के प्रोडक्ट बनते हैं वो थोड़े से पुअर सोर्स हैं आयरन के। आयरन इज स्टोर इन द बॉडी इन फेरिक फॉर्म। फेरिक फॉर्म में बॉडी में स्टोर रहता है आयरन, फॉर्म इन कॉम्बिनेशन विद ए लार्ज प्रोटीन एपोफेरिटीन। और एक प्रोटीन होता है उसके कॉम्बिनेशन में ये रहता है, फॉर्म इन कॉम्बिनेशन विद ए लार्ज प्रोटीन जिसको हम एपोफेरिटीन बोलते हैं, ये बॉडी में प्रेजेंट रहता है। द लॉस ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड, अगर आपकी बॉडी से या किसी पेशेंट की बॉडी से 100 ml ऑफ ब्लड लॉस हो रहा है, देयर इज लॉस ऑफ 50 mg ऑफ एलिमेंट आयरन। तो अगर 100 ml ऑफ ब्लड जो है बॉडी से लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 50 mg ऑफ आयरन जो है वो लॉस हो गया हमारी बॉडी से। टू रेज हीमोग्लोबिन लेवल, to raise hemoglobin level of bleed by 1 gram, about 200 mg of iron is required. तो हीमोग्लोबिन लेवल अगर ब्लीडिंग हो गई है या 1 ग्राम जो है वहाँ पे हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, तो इसका मतलब है हमें 200 mg जो है आयरन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, अगर ब्लड लॉस हो रहा है, 100 ml ब्लड लॉस हो गया है, तो फिर क्या है 50 mg एलिमेंट्स ऑफ आयरन की जरूरत पड़ती है। अगर 1 ग्राम ऑफ ब्लीडिंग हो रही है, हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया है, तो क्या है अबाउट 200 mg ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, ये तो सोर्स की बात की कि हमें आयरन कहाँ कहाँ से मिल सकता है, अगर ब्लड की कमी हो गई तो कितना आयरन कम हो जाएगा। देन हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया की। In every severe anemia, treatment when the hemoglobin is 7 gram % or below due to any cause, blood transfusion is necessary.
ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया अगर क्या है, एन एवरी सीवियर एनीमिया ट्रीटमेंट, यानी कि किसी को सीवियर एनीमिया हो गया है, ट्रीटमेंट अगर उसका कराना है व्हेन हीमोग्लोबिन इज 7 ग्राम% और बिलो। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या हो गया है, हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो गया है, उसका परसेंटेज कम हो गया है, बिलो ड्यू टू एनी कॉज, कोई भी रीजन हो सकता है, एक्सीडेंटली भी ब्लड कम हो सकता है। ठीक है, तो 7 ग्राम% ऑफ बिलो ड्यू टू एनी कॉज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी, तो हमें वहां पे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना होगा। देन सेकंड हम लोग बात करते हैं इन माइक्रोसाइटिक एनीमिया एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया, आयरन इज रिक्वायर्ड स्पेसिफिकली टू बी एडमिनिस्टर्ड अलोंग विद द आयरन रिच डाइट। अगर पेशेंट को माइक्रोसाइटिक एनीमिया या हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो गया है तो क्या करना है, हमें आयरन रिच डाइट लेनी होगी। अगर आप बात करें कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया और हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्या है, तो हम लोग देखते हैं आगे। माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है, द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होती है, यानी कि आरबीसी जो प्रेजेंट होती है, उसका साइज जो होता है वो स्मॉल हो जाता है देन द नॉर्मल साइज, तो उस एनीमिया को हम बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। देन दूसरा एनीमिया क्या कौन सा था यहाँ पे, मैक्रोलाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया और हाइपोक्रोमिक एनीमिया और माइक्रोलाइटिक एनीमिया एंड पर्नीशियस एनीमिया। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज स्मॉलर देन द नॉर्मल साइज, और मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या कहलाता है, द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स लार्जर देन द नॉर्मल साइज। हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्या होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, द साइज ऑफ आरबीसी स्मॉलर देन द नॉर्मल साइज एंड द हीमोग्लोबिन अमाउंट इज लेस देन द नॉर्मल साइज। वन बाय वन हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी। तो ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया में क्या है, अगर माइक्रोसाइटिक एनीमिया किसी को हो गया है या फिर हाइपोक्रोमिक एनीमिया किसी को हो गया है, तो आयरन की रिक्वायरमेंट होगी और आयरन रिच फूड हम लोग को खाना होगा। इन मैक्रोलाइटिक एनीमिया ड्यू टू एनी कॉज लीवर एक्सट्रैक्ट विटामिन B12 फॉलिक एसिड, या फिर इसको हम कॉम्बिनेशन में लेंगे या फिर इसको हम सिंगल मेडिसिन की तरह भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा इन पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है, तो हमें क्या करना है, विटामिन B12 स्पेसिफिकली नीडेड फॉर द ट्रीटमेंट, यानी कि विटामिन B12 का यूज करना है। तो हम लोगों ने बात की डाइटरी सोर्स ऑफ आयरन कि कौन कौन से सोर्सेस प्रेजेंट हैं जिससे हम आयरन मिल सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, अगर सबसे पहला है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी एनीमिया को दूर कर सकते हैं। दूसरा, आयरन रिच डाइट अगर हम लेंगे तो भी हमें एनीमिया से दूर हो जाएंगे, और अगर हम विटामिन B12 एक्सट्रैक्ट, लीवर एक्सट्रैक्ट या फिर ऐसी फोलिक एसिड या फिर इसको हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो मैक्रोलाइटिक एनीमिया जो होते हैं वो ट्रीट हो सकती है। इन पर्नीशियस एनीमिया जो होती है वो विटामिन B12 से होता है, और पर्नीशियस एनीमिया में विटामिन B12 रिच फूड लेना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है। ऐसे हम लोग 9 एनीमिया की बात करेंगे हम लोग। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज स्मॉलर देन नॉर्मल साइज। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में जो रेड ब्लड सेल्स यानी कि जो आरबीसी होती है उसका साइज जो होता है वो स्मॉलर हो जाता है देन द नॉर्मल साइज से, जो उसका नॉर्मल साइज होता है उससे वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है। इस एनीमिया को माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। सेकेंड, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया इसका उल्टा होता है, इसका अपोजिट होता है। वो क्या होता है, द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज लार्जर देन द नॉर्मल साइज, यानी कि जो नॉर्मल साइज होता है आरबीसी का उससे क्या होता है, लार्जर हो जाता है। जो आरबीसी का साइज है वो लार्जर हो जाता है देन द नॉर्मल साइज। थर्ड है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्या होता है, द साइज ऑफ आरबीसी इज स्मॉलर देन द नॉर्मल साइज एंड द हीमोग्लोबिन अमाउंट इज लेस देन द नॉर्मल साइज। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में क्या होता है, माइक्रोसाइटिक तो एनीमिया आपने पढ़ा कि उसमें स्मॉलर आरबीसी जो होती है वो स्मॉल हो जाती है, ठीक है। और हाइपोक्रोमिक में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो इसलिए इसको ज्वाइन करके हमने पढ़ा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसमें होता है कि आरबीसी स्मॉल हो जाती है देन द नॉर्मल साइज, और हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो लेस हो जाता है देन द नॉर्मल साइज, ठीक है। फोर्थ हम लोग बात करते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। It is a condition in which there is inadequate red blood cells formation
As a result of degeneration of bone marrow, RBC present are normal size. एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि इनएडुकेट फॉर्मेशन होता है रेड ब्लड सेल्स का एज ए रिजल्ट, और इससे जब आरबीसी का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो उससे रिजल्ट ये है कि बोन मैरो का डीजनरेशन हो रहा है और आरबीसी प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन आरबीसी का जो साइज है वो नॉर्मल है। ठीक है, साइज डिफरेंट थिंग है और उसका जो अमाउंट है, वॉल्यूम है, वो डिफरेंट है। It is a condition in which there is a inadequate red blood cells formation as a result of degeneration of a bone marrow. RBC present are normal size, but जो RBC होती है उसका size normal होता है। Hemolytic anemia क्या होता है? It is a condition in which there is increased destruction of red blood cells. The red cells present in the normal size and contain normal quantity of hemoglobin. हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि इस कंडीशन में इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी का डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाता है, वो रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो रहा है यानी कि आरबीसी कम होती जा रही है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स का जो साइज है वो नॉर्मल रहेगा और हीमोग्लोबिन की जो भी क्वांटिटी है वो भी नॉर्मल रहेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन की कमी से ही हो रहा होगा। इट इज ड्यू टू इनएडुकेट ऑफ आयरन और लॉस ऑफ आयरन बाय हिमरेज। हिमरेज यानी कि ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी में, कोई सर्जरी हुआ किसी के हुए, कोई ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह से अगर कोई ब्लड लॉस हुआ है, या फिर एक्सीडेंटली भी अगर हिमरेज हुआ है, तो क्या हो गया कि जब ब्लड लॉस हो रहा है तो आयरन की कमी भी हो रही है। तो इट इज ड्यू टू इनएडुकेट ऑफ आयरन या लॉस ऑफ आयरन बाय द hemorrhage. In this condition, the red blood cells are small size and contain less than the normal quantity of hemoglobin. ठीक है, जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में जो रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी होते हैं, उनका जो साइज होता है वो स्मॉल हो जाता है, कंटेन लेस देन, और जो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है उससे भी वो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का भी साइज कम हो गया और उसके बाद में क्या हुआ, हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल क्वांटिटी है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की, कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। इट द कंडीशन इन विच इथ्रोसाइड यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं फेल टू मैच्योर बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की वजह से, ठीक है, जो इनकी कमी हो जा रही है, तो अगर विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते, और जब वो मैच्योर नहीं हो पाते तो उस एनीमिया को हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इन दिस कंडीशन म्यूटेंट हीमोग्लोबिन molecule undergo polymerization under low oxygen tension. The shape of RBC changes from the biconcave disc to elongate sickle like shape. क्या होता है कि म्यूटेंट जो हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, उसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है वो बॉडी में, और अगर हीमोग्लोबिन का पॉलीमराइजेशन हो जा रहा है तो जो ऑक्सीजन है उसका जो फ्लो है, जो ट्रांसफर है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम आएगी तो फिर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी आएगी। ऑक्सीजन कम हो गया बॉडी में और उसकी वजह से द शेप ऑफ आरबीसी चेंजेस फ्रॉम द बाइकॉन्केव डिस्क। जो आरबीसी होती है उसका चेंज, उसका जो शेप है वो बाइकॉन्केव डिस्क की तरह हो जाएगा और वो डिस्क टू इलोंगेट सिकल लाइक शेप में चेंज हो जाएगा, यानी कि सिकल लाइक शेप बना लेगा और बाइकॉन्केव डिस्क की तरह हो जाएगा। तो इस एनीमिया को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। देन हम फोर्थ बात करते हैं पर्निशियस एनीमिया। It occur in old people for lack of intrinsic factor essential for absorption of vitamin B12. कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट या फैक्टर्स होते हैं जो बॉडी में जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ओल्ड एज में क्या होता है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है बॉडी में, और वो क्या करते हैं, जब उनकी कमी हो जाती है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, वो
कम हो जाता है और जब विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है तो पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा और द मैचुरेशन ऑफ आरबीसी इन बोन मैरो बिकम डिसऑर्डर, और जो आरबीसी का जो मैचुरेशन है इन द बोन मैरो में वो डिसऑर्डर हो जाएगा। तो हमें पर्निशियस एनीमिया, आगे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि पर्निशियस एनीमिया में हमें विटामिन B12 का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा हीमेटेनिक्स क्या होता है। हीमेटेनिक्स एक सब्सटेंस है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रग है वो इंक्रीज करती है रेड ब्लड सेल्स एंड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन टू द नॉर्मल लेवल। एनीमिया कैसे होता है? एनीमिया तब होता है जब आरबीसी का प्रोडक्शन और उसका रिडक्शन में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया ब्लड लॉस से भी होता है, इम्पेयर रेड सेल फॉर्मेशन से भी होता है, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैक्टर आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की जब बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो भी एनीमिया होता है। ठीक है, बोन मैरो का डिप्रेशन शुरू हो जाता है, आरबीसी में कमी आएगी तो बोन मैरो का डिप्रेशन हो जाएगा। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है तो भी एनीमिया हो जाता है। देन हम लोगों ने बात की आयरन की कि आयरन फ्रॉम द एंशियंट टाइम हैज़ बीन कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द बॉडी। आयरन को फाउंड किया ब्लड में 1713 में। आयरन एसेंशियल बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट है और टोटल बॉडी आयरन जो है वो एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 2.5 to 5 ग्राम प्रेजेंट होता है। ग्रीक का ये कहना था कि मार्स जो है वो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ की तरह होता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आयरन इज डेडिकेटेड टू मार्स। मार्स को आयरन से कंपेयर किया तो सर आयरन वॉज क्यों किया? क्योंकि आयरन वॉज द यूज फॉर वीकनेस। आयरन भी वीकनेस के लिए यूज किया जाता है और विच इज कॉमनली यूज फॉर द एनीमिया। ब्लॉड प्रिपेयर्ड हिज फेमस पिल। ब्लॉड ने फेमस पिल बनाई, प्रिपेयर की, जिसका नाम उन्होंने अपने नाम से दिया, उसका नाम रखा ब्लॉड पिल, जिसको हम आयरन पिल भी कहते हैं। और दैट वाज कंटेनिंग फेरस सल्फेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। और ये किससे मिलकर बनी होती है? फेरस सल्फेट और पोटेशियम कार्बोनेट, जो कि हम ट्रीटमेंट के लिए, एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, डाइटरी सोर्सेस हम लोगों ने देखे, वेजिटेबल्स, चिकन, फिश, स्पाइनेच, योग, एप्पल का यूज हम लोग करते हैं, मिल्क का यूज करते हैं अगर हमें आयरन लेना है। लॉस ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड अगर बॉडी से कम हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि लॉस ऑफ 50 mg ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आयरन हमारी बॉडी में कमी हो गई है इसकी। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। एनीमिया का ट्रीटमेंट हम लोग कई तरीकों से कर सकते हैं। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं या फिर हम लोग आयरन रिच डाइट ले सकते हैं। अगर मैक्रोलैक्टिक एनीमिया हुआ है तो हम विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। अगर पर्निशियस एनीमिया हुआ है तो विटामिन B12 का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में 9 टाइप से हमारे पास एनीमिया ये है प्रेजेंट है यहाँ पे। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया को हम कहते हैं कि ब्लड सेल्स स्मॉल हो गई हैं, जो भी नॉर्मल साइज जो होता है उससे स्मॉल हो गई हैं। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स लार्ज हो जाती हैं। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में ब्लड सेल्स स्मॉल हो रही हैं, उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जा रही है, उसके वॉल्यूम में भी कमी आ रही है। ए प्लास्टिक एनीमिया क्या है? इट इज कंडीशन इनएडिक्वेट रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। उससे जब रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन इनएडिक्वेट यानी कि कम हो रहा है तो रिजल्ट ये आ रहा है कि डिजनरेशन ऑफ बोन मैरो का डिजनरेशन हो रहा है और आरबीसी प्रेजेंट आर इन नॉर्मल साइज, लेकिन आरबीसी का साइज जो है वो नॉर्मल है। हीमोलैक्टिक एनीमिया में हमने देखा इट इज ए कंडीशन इन विच देयर इज इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है और रेड सेल्स प्रेजेंट इन नॉर्मल साइज एंड कंटेन नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। It is due to inadequate of iron or loss of iron by hemorrhage. It is in this condition that red blood cells are small size and contain less than normal quantity of hemoglobin. Hemorrhage की वजह से ब्लड का लॉस हो रहा है। अगर ब्लड का लॉस हो रहा है तो आयरन का भी लॉस हो रहा है और उससे क्या हो रहा है कि रेड ब्लड सेल्स जो हो रही हैं वो स्मॉल हो रही हैं और उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी भी क्या हो रही है वो लेस हो रही है।
मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो मैच्योर नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। सिकल सेल एनीमिया में क्या है कि जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है वो उसका पॉलीमराइजेशन हो जा रहा है, और जो अगर हीमोग्लोबिन का पॉलीमराइजेशन होगा तो जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन का ट्रांसफर कर रहा है हीमोग्लोबिन, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। लो ऑक्सीजन टेंशन, the shape of RBC changes from biconcave disc to elongate sickle-like shape. Pernicious anemia में क्या होता है? It occurs in old people for lack of intrinsic factor essential for absorption of vitamin B12. The maturation of RBC in bone marrow become disorder. तो ये हो गई हमारे एनीमिया, 9 एनीमिया की बात। नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट ड्रग देखते हैं फेरस सल्फेट, जो कि एज ए हिमेटेनिक्स हम लोग यूज करते हैं, जो कि एनीमिया में यूज होती है। फेरस सल्फेट Fe, जो भी फेरस है ये क्या है? आयरन, आयरन प्रेजेंट है, फेरस सल्फेट ड्रग है। सिनोनिम्स, इसको ग्रीन विट्रियोल करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 विट्रियोल पढ़े हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम लोगों ने व्हाइट विट्रियोल देखा था जो कि जिंक सल्फेट था। उसके बाद हम लोगों ने कॉपर सल्फेट देखा था जिसको हम क्या बोलते थे? ब्लू विट्रियोल बोलते थे। और ये थर्ड है हमारा फेरस सल्फेट जिसको हम ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला FeSO4 into 7H2O, मॉलिक्यूलर वेट 278। प्रिपरेशन, व्हेन आयरन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4, आयरन की रिएक्शन जब हम डाइल्यूट H2SO4 करते हैं तो क्या बनता है? FeSO4 और हाइड्रोजन गैस वहां से लिबरेट होती है। क्या है? जब हम आयरन की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं तो फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, it occur as transparent pale bluish green crystalline powder, odorless, metallic in taste, very soluble in boiling water, freely soluble in water but practically insoluble in alcohol. केमिकल प्रॉपर्टी, व्हेन ट्रीटेड विद सेरिक अमोनियम सल्फेट, यानी कि फेरस सल्फेट लिया है हमने और फेरस सल्फेट की रिएक्शन जब हमने किससे की? अमोनियम सल्फेट से करते, सेरिक अमोनियम सल्फेट से करते हैं। तो सेरिक अमोनियम सल्फेट से जब हम करेंगे इन द एसिडिक मीडियम रिड्यूस द सेरिक आयन, तो ये सेरिक आयन में यानी कि C जो 3+ था वो हमारा CE जो सेरिक आयन है वो 2 में चेंज हो जाता है। इट रिड्यूस द सेरिक आयन, सेरिक आयन क्या हो रहा है? वहां पे रिड्यूस हो जा रहे हैं। यूजेस, इट इज ए हिमेटेनिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि फेरस सल्फेट का हम लोग एज ए हिमेटेनिक्स यूज करते हैं। और किस एनीमिया में यूज होता है? ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हम इसका यूज करते हैं। ऐसे weigh accurately 1 gram of ferrous sulfate and dissolve in 20 ml of dilute sulfuric acid. Titrate the content of flask with 0.1 normal potassium permanganate until a permanent pink color. क्या करते हैं? सबसे पहले 1 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट लिया, उसको डिसॉल्व किया 20 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, देन उसको हम टाइट्रेट करेंगे 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैग्नेट में अंटिल, जब तक करेंगे टाइट्रेट जब तक पिंक कलर नहीं आ जाता। नेक्स्ट ड्रग है हमारी फेरस ग्लूकोनेट। फेरस ग्लूकोनेट केमिकल फॉर्मूला FeO14 यानी हम यहाँ पे 2H2O भी लिख सकते हैं, 3H2 भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट 446.1। डिस्क्रिप्शन, ए येलो ग्रे और पेल ग्रेनिश येलो कलर, फाइन पाउडर ग्रेन्यूल, ओडर स्लाइटली रिजेंबल देन द बर्न शुगर। ओडर कैसी आती है? जैसे कोई शुगर जब जल जाती है तो वैसी ओडर ऐसे आती है इसमें। देन हम लोग अगर सॉलिबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल है ये किसमें? वाटर में। फेरस ग्लूकोनेट वाटर में सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल है अल्कोहल में। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल है और अल्कोहल में इनसॉल्युबल है। देन हम बात करें यूजेस की, इट इज यूज्ड एज सोर्स इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एनीमिया, और ये जो है एज ए हिमेटेनिक्स यूज किया जाता है वेरियस एनीमिया में। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया।